नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग का प्लान हो सकता है। जैसे कि कल आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे कि यहाँ से अगर ऊपर जाना भी चाहते हैं मार्केट तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोमेंटम की तरफ ही फोकस करना पड़ेगा। हो सकता है कि 24,920 हो या 24,980 इस लेवल के आसपास हो। तो ये मोमेंटम ट्रेडिंग था। तो यहाँ से गैप डाउन के साथ खोला, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आप लोगों ने देखे ही होंगे, मगर यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना क्योंकि ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए एक बेस होना जरूरी है। अगर बेस नहीं मिलता है तो ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनता है। तो आज के दिन ये जो बाइंग जो सेटअप दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना। हालांकि यहाँ पे एक सेलिंग सेटअप बहुत बढ़िया बना। उसके बाद अगर देखें तो लाइव मार्केट में भी मैंने आके आपके साथ शेयर किए कि इस जोन को आप याद करके रखिए। इस जोन को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो नीचे की तरफ तो आना चालू करेगा, मगर मोमेंटम उतना ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि रेंज बाउंड सिचुएशन है बाजार में। तो बाजार अगर नीचे की तरफ आना भी चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे चांसेस क्या बनेगा कि अप साइड मूवमेंट का एक चांसेस बनेगा। अगर नॉइस चले आता है वो भी मूवमेंट नहीं होगा। तो वही देख रहे हैं आपने कि यहाँ से कोई भी मूवमेंट आज के दिन देखने के लिए नहीं मिला। तो कल के वीडियो में भी यही बात बताए थे और आज लाइव सेशन में जब आए तो वही बात आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे और क्या है कि जैसे कि आज का मार्केट अगर देखें तो नॉइस थोड़ा कम था कि आप लोग अगर देखे होंगे तो समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे छोटा छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड आने लग रहा था, मगर यहाँ पे जो मोमेंटम था तो वो बड़ा मूवमेंट नहीं बनेगा। ये आपके साथ कल ही शेयर कर दिए थे क्योंकि यहाँ पे अगर बड़ा मूवमेंट बनेगा तो रेंज बाउंड नहीं होगा, रेंज बाउंड होगा तो बड़ा मूवमेंट नहीं होगा। तो कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए ये जो जोन है ना, ये जोन आप याद रखिएगा जो कि है आपका 24,830 से लेके 24,750। ये लेवल याद रखिएगा, इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर गैप आपके साथ खोलते हैं, एक रिटेस्ट होता है नीचे की तरफ, उसके बाद दोबारा इसको ब्रेक करने के बाद सस्टेन होता है 24,830 को, तो आप लोग मूवमेंट कहाँ तक देख सकते हैं 24,980 के आसपास एक मोमेंटम मूव हो सकता है। उसके बाद क्या देखना है, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर नीचे की तरफ आना है तो रिवर्सल पैटर्न बनाएगा। कल के दिन क्या है कि रेंज बाउंड सिचुएशन ऐसे ही है। तो रेंज बाउंड सिचुएशन अगर बनते हैं तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने का चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिवर्सल पैटर्न बनेगा और उसके हिसाब से पोजीशन लेवल काउंट होगा और उसके हिसाब से पीआर सेट आपको आइडेंटिफाई होगा और उस ट्रेडिंग सेटअप प्लान होगा। अगर नॉइस चले आते हैं तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिव नहीं होगा। नॉइस अगर नहीं आते हैं तो ऑप्शन बाइंग जो करते हैं वो ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिव कर सकते हैं। और क्या है कि गैप डाउन के साथ अगर देखें कि खुल गया मार्केट नीचे की तरफ 24,750 इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो एक रिटेस्ट अपसाइड की तरफ हो सकते हैं। होने के बाद अगर सस्टेन नहीं करते हैं दोबारा इसको तोड़ेगा और उस टाइम यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन बनेगा। टारगेट क्या बन सकता है, ये यहाँ जोन टारगेट बन सकते हैं जो कि है आपका 24,700 से लेके 24,650 इसके बीच में टारगेट बन सकता है। अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा तो नीचे की तरफ आएगा। अगर यहाँ से आपको रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले तो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो कितना मूव होगा तो वो उस टाइम इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि रिवर्सल पैटर्न अगर होते हैं तो प्रोजेक्शन लेवल कहाँ बनेगा ऊपर की तरफ। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ होते हैं तो प्रोजेक्शन लेवल कहाँ बनेगा उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा सेकेंड टर्म में या सेकेंड ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड तो आपके साथ शेयर कर ही दिए, कैप्टन के साथ खोले, अगर रिटेस्ट किए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सेलिंग प्रेशर आएगा। अगर गैप आपके साथ खोले, एक डाउन साइड थोड़ा सा मूवमेंट आए, फिर दोबारा इसको लेवल को ब्रेक करते हैं तो ऊपर की तरफ ये जोन तक मोमेंटम जब तक है आप लोग होल्ड कर सकते हैं। ये पहला ट्रेड है। सेकेंड वाला ट्रेड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और लाइव मार्केट में आके आपके साथ शेयर भी जरूर कर लूंगा। तो और एक चीज है कि बैंक निफ्टी में अगर देखें तो सेम सिचुएशन बना। तो ये वाला जो अपसाइड में जो मूव दिख रहे हैं यहाँ पे कोई भी
ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना। आज हालांकि यहाँ से एक सेलिंग सेटअप बहुत बढ़िया बना, उसके बाद एक स्कैल्पिंग बना, उसके बाद और ट्रेड नहीं किया। कल के लिए अगर देखें तो ये रेंज को भूलिएगा मत, जो कि है आपका 55,850 से लेके 55,630 840, इस जोन को के अंदर क्या हो सकता है, स्कैल्पिंग मूव हो सकता है। कैप्टन के साथ अगर बोलते हैं ये लेवल अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर गैप अप के साथ खोलते हैं ये जोन ब्रेक नहीं करते तो नीचे की तरफ आएगा। तो अगर स्कैल्पिंग अगर करना नहीं आता तो यहाँ पे ट्राई मत कीजिएगा, गैप अप खोलने दीजिए। अगर गैप अप खोलते हैं 55,880 900 इसके आसपास खोलते हैं तो मान के चलिए यहाँ से गैप नीचे की तरफ एक डिप जरूर ले सकते हैं। डिप लेने के बाद दोबारा अगर 55,850 को क्रॉस करने के बाद सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जो कि 56,200 मैंने लगातार 2 दिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर ब्रेक करेगा रिटेस्ट करने के बाद और ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है जो कि है आपका 55,940, इसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो 56,200 तक जा सकते हैं। तो नीचे से ऊपर तक जब जाएगा तब उस टाइम देखना पड़ेगा कि मोमेंटम कब तक है। जब तक मोमेंटम है तब तक आप बैठ सकते हैं। मोमेंटम जहाँ पे खत्म हो रहा है एक बार निकल लीजिए, ट्रेडिंग पोजीशन को स्क्वायर अप कर लीजिए। उसके बाद देखना है कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा, अगर यहाँ से नीचे गिरना है तो रिवर्सल पैटर्न बनाएगा। कल का सिचुएशन क्या है, रेंज बाउंड होने का सिचुएशन है, एक्सपायरी निफ्टी में है, तो उसका थोड़ा बहुत असर यहाँ पे देखने के लिए जरूर मिल सकता है और रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। तो इस लेवल के आसपास अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन लेवल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके हिसाब से नीचे की तरफ कितना मूव आएगा वो लेवल होगा, उसको काउंट करने के बाद ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर नॉइस चले आते हैं डायरेक्शन वाइज नीचे की तरफ गिरते हैं, मगर नॉइस इतना ज्यादा है कि थीटा का इफेक्ट अगर ज्यादा हो गया तो मान के चलिए ऑप्शन बाइंग में जो पुट की तरफ आप बाई करेंगे तो वहां पे स्कैल्पिंग और पिन पॉइंट ट्रेडिंग सेटअप को ही एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर करना नहीं आता है मत कीजिएगा क्योंकि नुकसान होने का चांसेस बनेगा। तो नीचे की तरफ अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं 55,650 इस लेवल को अगर ब्रेक करने के बाद गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं तो मान के चलिए एक बाउंस जरूर आ सकता है। बाउंस के बाद अगर सस्टेन नहीं होता है तो दोबारा तोड़ेगा 55,640 को और इस टाइम यहाँ से एक मोमेंटम मूवमेंट आपको देख सकते हैं 55,400 से लेके 350। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है। आज का जो स्विंग लो है यहाँ पे गैप डाउन के साथ खोला था, नीचे लो लगाया था, फिर वापस ऊपर की तरफ आए थे, तो इस लो को नहीं मानेगा बाजार। तो यहाँ पे गैप डाउन के साथ अगर खोलते हैं रिटेस्ट होता है, सस्टेन नहीं होता है, दोबारा अगर तोड़ देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप 55,400 से लेके 360 इसके आसपास बनेगा। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद देखना है पैटर्न क्या बन रहा है। अगर पैटर्न की सबसे कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो नीचे की तरफ आएगा, अगर रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। चांसेस क्या है रिवर्सल पैटर्न होने का, क्योंकि गैप आपका रेंज बाउंड बाजार होने वाला है, तो बोथ साइड टाइप का मूवमेंट हो सकता है। तो इस जोन के आसपास अगर रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले और उस टाइम अगर मोमेंटम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही अगर से बचा रहते हैं तो यहाँ से आपको एक बाइंग का मौका भी देगा। अगर नहीं होता है ऐसा, प्रीमियम मेल्ट हो रहा है या प्रीमियम ज्यादा नहीं पड़ रहा है, तो उस टाइम आपको ट्रेडिंग सेटअप ऑप्शन बाइंग में एक्टिवेट नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का तब टाइम होगा तो ऑप्शन बाइंग करेंगे तो नुकसान होने का चांसेस ज्यादा बन जाए। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।